आर्य समाज का स्थापना दिवस, पंडित लेखनाथ जी का बलिदान दिवस हम मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं जो ऋषि दयानंद के प्रति समर्पित व्यक्तित्व है उनका सम्मान करना चाहता हूँ। हमारे बीच में पूज्य आचार्य स्वदेश जी महाराज उपस्थित हो रहे हैं, तो कद्दा धोनी से आचार्य जी का सभी स्वागत है। एक ऋषि दयानंद को समर्पित आचार्य जी आप मंच पर आइए। एक ऋषि दयानंद को समर्पित व्यक्तित्व हमारे सामने है, जिन्होंने आर्य समाज से सच्चा प्रेम करा है, ऋषि दयानंद से भी सच्चा प्रेम करा है। और हम तो धन दे देंगे, दौलत दे देंगे, लेकिन जिसने अपना पूरा जीवन ही दे दिया, ऐसी महान विभूति हमारे बीच में पड़ती, जिनकी हर श्वास आर्य समाज के लिए है, और जिनका अगर दिल भी धड़कता है तो आर्य समाज के लिए। तो हमारे बीच में स्वामी जी भी उपस्थित हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि कुछ ऐसे व्यक्तित्व जो आर्य समाज और ऋषि दयानंद से बड़ा प्रेम करते हैं, उन लोगों का हम सम्मान करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, होली मिलन समारोह आलोक नगर में, और ये आर्य समाज शाहगंज की प्रधाना भी है। और मैं नायकी मंडी की प्रधाना मिठेंद्र से बोलता हूँ कि आप सुमंत ऋषि जी का माला पहना स्वागत करें, और आचार्य से कहता हूँ कि आप ऋषि दयानंद के प्रति समर्पित व्यक्तित्व, आपका आदर्श टेंट है और बहुत सुंदर आपने वहां पर कार्यक्रम किया था। तो मैं कुलशेठ से कहता हूँ कि दो शब्द वो यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो सम्मान में हम ये ओम का जो हमारे पास एक चित्र है, इसको हम देना चाहते हैं। माता जी बहुत सुंदर भजन भी गाती हैं और बहुत श्रद्धा रखती हैं समाज के प्रति, और दो शब्द अपने भाव को कहना चाहते हैं। सत्संग सभागार में सभी धर्म प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। और ये परंपरा हमने कोई नया हवन नहीं हुआ था। ये हमारे बाबा साहब ददिया साहब और पिताजी ये दोनों दोस्त को हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, सत्संगियों को बुलाते हैं और बहन बेटियों को बुलाते हैं। तो हमेशा ये होता चला आया था। ये कोरोना काल में 2 साल के लिए, सिर्फ 2 साल के लिए बंद हुआ था। तो मेरे दोनों बच्चों ने फिर कहा कि मम्मी ये हवन दोज को ही होना था। हम लोग डेट भी चेंज करना चाह रहे थे कि इसको डेट चेंज करके करें तो और ज़्यादा संख्या में लोग आए। तो बोले कि माँ ये जो है दोज को ही होगा। सिर्फ इतना अंतर आया है कि मेरी मम्मी सासू माँ सुबह अपने हाथ से खाना बनाती थी, सत्संगियों को खिलाती थी, और एक सब्जी से नहीं 4-5 सब्जी से रायता, खीर, सब कुछ उसमें बनाती थी, और बड़े भाव से बनाती थी हम लोगों के साथ। और मम्मी सुबह उठ जाती थी। तो ये कोई नई परिपाटी नहीं है, मतलब इसको हम थोड़ी कोशिश कर रहे हैं सासू माँ के और पिताजी के आदर्शों पे चलने के लिए। उनका नाम भी यही है, आदर्श। सासू माँ का नाम आदर्श जी था। तो वो उन्हीं के उनके पद चिन्हों पे थोड़ी चलने की कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर हमें शक्ति दे, बस हम यही चाहते हैं कि आगे ये चलता रहे और आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। तो हमारे बीच में यही मोती कटरा से हमारे बीच में उपस्थित होते हैं मोहन वर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आचार्य जी से वो सम्मान प्राप्त करें। एक ऋषि दयानंद का चित्र और एक ओम का चित्र, आप वो चित्र और ये वहां लगाइए जहाँ सब लोग आते हैं और देखते हैं। ऋषि का चित्र वही होना चाहिए कि जहाँ लोग आए, लोग बैठे, लोग देखें। एक मैंने किसी ने पूछा कहाँ है चित्र, बोले पीछे कमरे में लगा है। कौन देखता है? पीछे कमरे में लगा तो कौन देखता है उसको? ये तो मन की संतुष्टि है कि आर्य समाज आएंगे लोग ना दें, लेकिन असल में ऋषि दयानंद का चित्र वही होना चाहिए जहाँ सारे लोग आते हैं और देखते हैं। मेरा सादर प्रणाम। मैं पहली बार
मिला था पाठक जी के थ्रू इस हर समाज से, तो मुझे मिलकर बड़ी अनुभूति, सुखद की अनुभूति हुई थी। तो मैंने असफली भाई से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे अपने इस ग्रुप में जोड़िए, और मेरी जो श्रद्धा भाव से जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करूँगा। तो आज मुझे इस तरह से सम्मान दिया गया है, उसको देखकर मुझे बड़ी सुखद की अनुभूति हो रही है, और ऐसी मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह से मेरा आधा सम्मान किया जाएगा। इसके लिए आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। आज आर्य समाज नायकी मंडी का स्थापना दिवस है, तो हमारे संरक्षक, क्योंकि मैंने तो उस समय देखा नहीं, 73 वर्ष हो गए, तो हमारे संरक्षक हैं देव प्रकाश गुप्ता जी। उन्होंने कहा कि मैं कुछ उन लोगों के नाम लेना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ कि आर्य समाज की स्थापना किन किन लोगों ने की थी। तो मैं आर्य समाज नायकी मंडी संरक्षक देव प्रकाश गुप्ता जी को बुलाता हूँ कि वह अपने माध्यम से हम सभी को ये बताएं कि आर्य समाज नायकी मंडी की स्थापना कैसे हुई। आदरणीय स्वामी जी, मुनिवृंद एवं सभी श्रोताओं को मैं अपना हार्दिक अभिनंदन भी करना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ। 6 मार्च 1950 को इस आर्य समाज की स्थापना हुई। शुरू में बाहर की तरफ एक छोटा सा मकान रहा होगा, 1 कमरे का, वहाँ पर टिन शेड पर डाल दी गई और वहीं पर यज्ञ और हवन होने लगे। उस वक्त डॉक्टर यशपाल आदि जी और ज्ञानचंद वर्मा जी, शेख जैसाराम जी, पुरुषोत्तम दास आदि जी, किशनलाल छड़ाना जी, पूरनचंद जी, आज बड़े बड़े महापुरुष हुए जो आज नींव के पत्थर बन गए, मगज भवन का निर्माण कर गए, जहां आज हम सभी लोग बैठे हुए हैं। धीरे धीरे समय बदलता चला गया, इस आर्य समाज की काया कल्पना भी होने लगी। ये झालर वगैरह आप देख रहे हो, ऊपर की तरफ जरा नजर उठाकर ऊपर भी आप देखो, ये सब अनुज रश्मि जी की और प्रधान जी की मेहरबानी है जो इतना भव्य सुंदर से बनाया है। तो कुछ लोगों ने सोचा कि आर्य समाज कहाँ होना चाहिए। पहले तो ये आर्य समाज यहीं की मंडी में जाया करते थे, पाकिस्तान से आए। धीरे धीरे उन्होंने कहा कि हमें एक समाज का निर्माण करना चाहिए। तो उन्होंने समाज का निर्माण करने के लिए नाई की मंडी में जहाँ नालबंद भी है, ढाकराम की सड़कें भी है, वीरा हुसैनी का चौराया भी है, वहाँ उन्होंने देखा कि ये जगह बहुत सुंदर है। तो यहीं पर ही उन्होंने एक छोटा सा 1 कमरे का मकान सबसे पहले खरीदा, और उसके बाद फिर इन्होंने 3-4 मकान सटे हुए एक दूसरे के साथ में उनको परचेज किया, और परचेज करने के बाद धन की आवश्यकता थी गई। ज्ञानचंद वर्मा जी जो 92 वर्ष के होकर के मरे, अपनी साइकिल उन्होंने आप जिंदगी भर तक नहीं छोड़ी। वो धन संग्रह करने का काम भी करते थे, तो धीरे धीरे अपनी साइकिल से जाया करते थे। डॉक्टर कपूर साहब, उनमें काफी लगन थी, वो भी धन संग्रह करने के लिए निकल जाया करते थे। न रात देखा, न दिन देखा, न जाड़ा देखा, न गर्मी देखी, न बरसात देखी। हमारे शेख साहब जैसाराम जी ने उस वक्त यानी 73 साल पहले उन्होंने 15,000 रुपये दान में दिए थे। 15,000 रुपये दान, आज उसकी कीमत कितनी रही होगी। और 11,000 रुपये का दान जो है किशनलाल छड़ाना जी ने दिया, और शिलालेख पर नाम है उनके, सबके नाम जो है बाकायदा लिखवा दिए गए हैं। जिन लोगों ने दिए दान का गौरव मान बढ़ाया, और शिलालेख पर नाम है अंकित पढ़ के मन हर्षाया। इस समाज का जलसा
उस वक्त जो है सुभाष पार्क नाई की मंडी में हुआ करता था, एक मेला सा लग जाया करता था उस वक्त में मेला सा जो है लग जाया करता था और 3 दिन कार्यक्रम चलते थे और पूरा सुभाष पार्क भर जाया करता था। जब शताब्दी समारोह मनाया गया तो सार्वदेशिक के लाला राम गोपाल साल वालों को हाथी पर बैठाकर उनकी भव्य सवारी जो है निकाली गई थी, वो आज भी स्मरणीय है, याद करने योग्य है। अब मैं आपके सामने यहाँ आप ये देख रहे हो तमाम सारे चित्र जो है लगे हुए हैं। ये सब नींव के पत्थर बन गए, कोई जल्दी चले गए, कोई देर से चले गए, लेकिन आज समाज के प्रचार और प्रसार के लिए ऐसे लोगों की निगाहें सदैव बुलंदियों पर टिकी रहती थी। आज समाज के प्रचार और प्रसार की चिंता इनके दिलों में बनी रहती थी। जज्बा तो आज भी इनकी दिलों में कायम है और इसी जज्बे से आप समाज की तस्वीर भी बदलती जाती थी। ये लोग कल थे मगर आज नहीं है, इनकी यादें आती ही रहेंगी। ये लोग कल थे मगर आज नहीं है, इनकी यादें तो आती ही रहेंगी। अब ये नहीं रही तो इनकी बातें सुनने को तुम्हें कहाँ मिलेगी भाई। इनकी जिंदगी के पन्नों को पलट पलट करके देख लेना, हर एक पन्ने पर ईश्वर दयानंद की तस्वीर बनी होगी। ये सभी दयानंद जी के बहुत भक्त थे और इन लोगों ने जो है बहुत मेहनत की साहब, इस समाज को ऊंचाई तक ले जाने के लिए बहुत मेहनत की। पुरुषोत्तम दास लाला जी थे, ज्ञानचंद वर्मा जी, गौरी शंकर, विद्यारतन जी, अर्जुन देव और बत्रा जी, आनंद शाह, लज्जा शंकर, चरण दास गुलेला जी, डॉक्टर कपूर, यशपाल आदि जी और किशन लाल सराना जी, धर्मवीर भगवान दास जी, ओम प्रकाश और खन्ना जी, बड़े बड़े थे लोग। आगे बड़ी बड़ी थी हस्ती, मजबूत इरादा लगन की पक्की सोच थी इनकी ऊंची और मिलजुल कर सब काम ये करते, यही थी इनकी खूबी। धन्यवाद। हमारे बीच में एक टीम पापा कर उन्होंने एक संगठन तैयार किया है जो बच्चों की शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम करते हैं। तो उनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आचार्य से आशीर्वाद प्राप्त करें, जो आप समाज का बहुत सुंदर कार्यक्रम समाज में बहुत सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे बीच में संभवतः मार्ग से चंद्रकांत यादव जी भी आए हुए हैं। जब भी आरआईपी दल का शिविर लगता है तो आप अपना जो विद्यालय है, कृष्णा इंटरनेशनल जो विद्यालय है, वो सदैव आर्य समाज को दे देते हैं कि आप इसमें शिविर लगाइए। कई बार शिविर लग चुके हैं। तो चंद्रकांत यादव जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं आचार्य से प्रार्थना करता हूँ कि चंद्रकांत जी का संबोधन मार्ग में कृष्णा इंटरनेशनल जो स्कूल है वो आपका ही। आज स्थापना दिवस भी है नाई की मंडी की, लेखराम पंडित का बलिदान दिवस भी है और आज ही के दिन मेरे शरीर के जो पिताजी थे उनकी भी पुण्यतिथि है। अगर मैं आज यहाँ पर हूँ तो ये उन्हीं का ही प्रताप है, उन्हीं का ही सहयोग है। हमारा व्यापार है तो वो कभी भी मुझको रोकते नहीं थे आर्य समाज जाने से। वैसे स्वयं बहुत पौराणिक थे, लेकिन धीरे धीरे आर्य समाज से भी उनका प्रेम बहुत बढ़ गया था। वो हमेशा कहते थे कि तूने अपना रविवार आर्य समाज को दिया और मैंने रविवार तुझको दिया। कितना भी नुकसान हो जाए वो कभी नहीं कहते थे, बोले रविवार को नहीं छूंगा तुझे। जब तो हमने आर्य समाज को बहुत प्रचार किया, कई दिनों तक हम बाहर जाते रहते थे, सुबह से लेकर शाम तक नारे लगाते रहते थे, क्योंकि कार्यक्रम उस समय बड़े हुए थे यहाँ पर।
लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा, बस वो यही कहते थे कि जो तुम दौलत कमा रहे हो ये दौलत हर एक किसी के नसीब में नहीं होती। धन तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन धन के साथ साथ पुण्यों को भी जो कमाए वो व्यक्ति अक्लमंद होता है, जो पुण्यों को भी कमाए। हमारे पास धन है, अच्छी बात है, लेकिन उस धन से पुण्य भी तो हमें करने हैं। क्या सारे धन का भोग हम ही कर लेंगे? अगर सारे धन का भोग हम ही कर लेंगे तो ये तो पशु वृत्ति है, पशु भी कर रहे हैं काम। संतति को जन्म तो पशु भी दे रहे हैं, अपने लिए घोंसला तो पशु भी बना रहे हैं, अपने भोजन की व्यवस्था तो पशु भी कर रहे हैं। अगर यही गुण हमारे हैं तो पशु वृत्ति है। तो वो हमारे पास धन भी हो, धन के साथ पुण्य भी हो। तो मैंने उस समय विचार किया, मैंने कहा इस शरीर को देने वाले पिता तो नहीं रहे, लेकिन परम पिता परमात्मा तो मेरे साथ है। परम पिता परमात्मा, अभी तक हम पिता के सहारे जिए, अब हम परम पिता के सहारे जिएंगे, और वो तो कभी छूटता ही नहीं। संसार के बंधन छूटते हैं, संयोग योग का संसार है, मिलन है, आएगा जाएगा, ये अपने हाथ में नहीं है, लेकिन वो पिता तो अपने हाथ में है। वो पिता सबके हाथ में है, सबके हाथ में। और जिसने परम पिता का सहारा ले लिया वो पिता तुल्य नहीं है, वो परम पिता है, वो पिता है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, पिता है, इस विश्वास में जीना होगा। और जो व्यक्ति इस विश्वास में जीता है कि पिता है, वो फिर बड़े बड़े कष्टों में भी परेशान नहीं होता। इसीलिए थोड़ा सा भी याद आ गया तो मैंने कहा कि जिसके कारण हम संसार में आए हैं, हम आए, हमको उन्होंने राह पर चलाया और कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं, क्योंकि रोक देते तो शायद मैं नहीं आता, क्योंकि वो जो कहते थे मैं उसको मानता था। रोक देते तो शायद नहीं आ सकता था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम बीए में हो और मैं अभी हाई स्कूल में ही पढ़ा पड़ा। वो हमारी माँ को भी बोलते थे, तू तो ऊंची क्लास में है। मैं तो लिख धीरे धीरे आगे समाज से उनका परिचय हुआ। तो ऐसी आत्माओं को मैं नमन करता हूँ। अभी कन्वर जी के पिताजी भी लक्ष्मण दास कॉलेज में, उनकी भी पुण्यतिथि निकली 5 तारीख को। वो भी जब यज्ञ होता था तो दुकान बंद कर देते थे, बोले हवन करने जाना, दुकान बंद करते थे। क्या भावनाएं रही थी महापुरुषों। और अगर सच पूछो तो वो कहीं नहीं गए। आज लक्ष्मण दास जी कहीं नहीं गए, वो कन्वर जी के रूप में बैठे हुए हैं, क्योंकि जो धर्म की ज्योति वो जला कर गए थे, उस धर्म की ज्योति को आपने संभाल रखा, इसलिए कहीं नहीं जाता। वो उस वृक्ष का जाना नहीं। जो वृक्ष अपने जैसे अनेक वृक्षों को लगा जाए, ऐसे वृक्षों का क्या जाना। बस शक्लें बदलती हैं, लेकिन अगर काम हो रहा है तो हम उसी रूप में उनको आज भी देखते हैं। तो वो कहीं नहीं गए, वो आज भी हमारे बीच में, हमारी स्मृति में है। शरीर जल जाते हैं पर रिश्ते नहीं जलते। रिश्ते तो जब तक चलेंगे जब तक जीवन चलेगा, शरीरों के साथ रिश्ते समाप्त नहीं होते। लेकिन अच्छे आदर्श पर हम चलें और अपना सुंदर जीवन बनाएं। जो भी हमारे गुण हैं हमारे पिता में, वो हमारे बीच में। और मैं पूज्य आचार्य सुरेश जी महाराज को, जो मथुरा से प्रातःकाल 7:45 बजे आ गए थे, मैंने कहा आचार्य कितने बजे आओगे? बोलो आप बताओ कितने बजे आना है। मैं तो 6 आ जाऊंगा, क्योंकि आप भाई नहीं बन तो आप भी जाते। तो बोले आप बताओ कितने बजे आ जाऊंगा। तो मुझसे भी पूर्व यहाँ आ गए, मैं तो यहाँ से निकाल के आया, वो मथुरा से आ गए। तो मैं पूज्य आचार्य सुरेश जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, और अपने आर्य समाज नायकी मंडी के सुशील असीजा जी, जो सदैव कार्यक्रम करते रहते हैं, वो नहीं, सुशील असीजा जी यहाँ पर आए और आचार्य जी का माला पहनाकर साथ। आप सदैव कार्यक्रम, जितना भी काम है, भोजन की व्यवस्था या जो व्यवस्था, वो सब आप भी देखते हैं। और कैसे कार्यक्रम काम करते हैं ये तो बताना बहुत लंबा होगा। बस आप ये समझ लीजिए, ये पक्के आ गए हैं। आपके पिताजी भगवान दास सीजा जी थे, उनके। अब मैं आचार्य प्रार्थना करता हूँ कि अपने प्रवचन समय प्रार्थना है पूज्य आचार्य सुरेश जी महाराज। ओम आत्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय विषाजुधेम। सभा का संचालन करे प्रिय सुनी। समस्त आर्य समाज में आए हुए श्रद्धालुओं, पूजा के मातृशक्ति, बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके बीच में चल रहा था।
देखिए, आज पंडित लेखराम का बलिदान दिवस है। लेखराम का जन्म झेलम जिले के सैदपुर गांव में हुआ। सारस्वत ब्राह्मण थे। गांव के कुल परंपरा से भले ही ब्राह्मण परिवार में हुए थे, लेकिन काम क्षत्रिय बन का होता हमेशा ही, इसलिए इनके परिवार के पुलिस में बहुत रहे, ये भी पुलिस में लग गए। स्वामी दयानंद की कुछ बातें वहाँ एक प्रवचन करने वाले रहा करते थे, उनसे सुनी थी जब वो आर्य समाजी नहीं थी। इन्होंने सुनी ये चीजें कहाँ है स्वामी दयानंद की। ये भागे गए स्वामी दयानंद से मिलने के लिए अजमेर। अजमेर जब पहुंचे जाकर उन्होंने स्वयं लिखा है कि स्वामी दयानंद को देख करके कहते मेरी सारी थकावट दूर हो गई, जितनी शंकाएं थी उनका समाधान भी स्वामी दयानंद से यथावत हो गया, सबका समाधान हो गया। वहां से आने के बाद फिर लगन लग गई। नई उम्र थी, स्वामी दयानंद ने कहा कि जाइए यहाँ से 25 वर्ष से पहले विवाह मत करना। और समय ये कुआरी थी, विवाह नहीं हुआ था। 25 वर्ष के बाद ही विवाह किया। और फिर ऐसी लगन लगी स्वामी दयानंद से मिलने के बाद में कि सर्वस्व स्वामी दयानंद को सौंप दिया। जो आदर्श ये लोग स्थापित करते हैं उन्हीं की वजह से समाज में प्रचार होता है, ये ध्यान रखना। यही लोग सच्चे अर्थों में जीवन में उतार करके दिखाते हैं सिद्धांत क्या है। पंडित लेखराम भी ऐसे ही थे, कभी भी जीवन में सिद्धांत से विमुख नहीं जाते। एक बार प्रचार करते हुए आगे तो पानी मिलाने, हाथ आदि धोने के लिए, हाथ धोने के पानी आने कुछ मिला ही नहीं। ऐसी संध्या करने बैठ गए। उनके साथ दूसरे औरत थी, कोई पेशावर में ज्यादा रहते थे, बिना हाथ धोए बिना उसके ही संध्या करने बैठ गए। तो संध्या करके उठे, उन्होंने पंडित लेखराम से कहा कि आपकी तो पेशावरी संध्या हो गई, बिना हाथ मुंह धोए आप पेशावरी संध्या हो गई। लेखराम ने क्या कहा हंसते हुए कि पानी नहीं मिला इसलिए हम शुद्धि का कर्म नहीं कर पाए। कर्म ना हो पर धर्म को छोड़ दो, धर्म तो कर लो। कहा पानी नहीं मिला, कर्म तो नहीं कहा, शुद्धि एक कर्म है, संध्या एक धर्म है। कहा धर्म कैसे छोड़ दूंगा मैं, कभी भी ध्यान नहीं देता। तेरे का प्रचार करते हुए पसीने से लथपथ आए, तुरंत पता लगा कि वहां पर वो है मुसलमान, वो हिंदू कुछ मुसलमान होने जा रहे, तुरंत चल दिए। अब कपड़े थे नहीं, स्वामी सदानंद से बोले हमें दे दो कपड़ा अपना। उन्होंने कुर्ता दे दिया, कुर्ता तो अंदर पहन लिया, ऊपर से अपना मैला पहन लिया, ऊपर से अपना मैला वो पहन लिया कि ये मैला ना हो जाए। और अब फायदा क्या रहा, ऊपर से मैला पहन लिया। उन्होंने कहा शरीर से तो शुद्ध कपड़ा लगना चाहिए, ऊपर से साफ मैला पहने रहेंगे। ऐसी मस्त थे। एक जगह झांसी में प्रचार करने के लिए गए, वहां पता चला कि एक आदमी मुसलमान होने वाला, ये पहुंची जाकर हिंदू मुसलमान होने वाला। किसी ने कहा गाड़ी तो रोकेगी नहीं। अच्छा गाड़ी रोके नहीं तो सोना ने बिस्तर लेकर शादी करके गाड़ी से कूद गई। स्टेशन में गाड़ी धीमी हुई तो उसमें कुर्ता भी फट गया और पैर भी छिल गए। जब झांसी में पहुंचे जाकर के कहा कौन सा वो आदमी ये बनना चाहता, सहयोग से वो आदमी मिल गया जो मुसलमान बनना चाहता था। उन्होंने छूटते ही कहा कि इस धर्म में क्या कमियां हैं, दूसरे धर्म में क्या अच्छाई है, क्यों मुसलमान बनना चाहता है। उसने कहा पहले मुझे ये बताओ ये कपड़े कैसे फट गए, बताओ कपड़े कैसे फट गए, ये घुटने कैसे छिल गए। उन्होंने कहा गाड़ी से कूदना पड़ा कि वो तो मुसलमान हो रहा था। तो उसने क्या कहा गले मिल करके कि जब हमारे लिए तुम जान की बाजी लगा सकते हो, अब ऐसे धर्म को छोड़कर हम नहीं जाएंगे, कभी मुसलमान होंगे नहीं। तो जान की बाजी लगे मेरे लिए, आप जान की बाजी लगा कर यार ये कपड़े फट चुके हैं तो मैं अब किसी भी स्थिति में मुसलमान नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हो, मुसलमान हुआ नहीं। इन लोगों ने अपने जीवन को ऐसा कर दिया था और ईमानदारी गजब की। प्रचार करने के लिए यार 25 रुपए देते, लाहौर से गए, रास्ते में वहां उतरे, वहां जब जाता तो वहीं का किराया ले लिया, वहां होकर के वहां किराया नहीं लिखा। मंत्री का पंडित जी तुम तो वहां भी गए थे, वो किराया तो नहीं लिखा।
जो बोले वहां गए तो थे, पर वहां हम व्यक्तिगत काम से गए थे, आर्य समाजी काम से नहीं, इसलिए वहां पर किराया नहीं लिखा। अपना किराया जहां का था वहां लिखा। ऐसे आदर्शों को लेकर के ये लोग चले, तब आर्य समाज का प्रचार हुआ। आदर्श आज भी लेकर के हम नहीं चलते, ध्यान रखना। केवल प्रवचन करने से, केवल वैसे करने से धर्म का प्रचार नहीं होता है। धर्म धारा गया है हृदय में सदा, ये उतारा गया है क्रिया में सदा। सिर्फ व्याख्यान से धर्म फैला नहीं, धर्म पी कर जिया जिंदगी की सुधा। जब तक धर्म में जीवन नहीं दिया जाता, धर्म में आगे बढ़ ही नहीं सकता। सिद्धांत के लिए हमेशा ये रखो। आज समाज कब फैला? जब सिद्धांत के लिए लोग मरते थे। आज समाज फैला था, सिद्धांत के लिए लोग मरते थे। लेकिन अब सिद्धांत की कोई बात ही नहीं। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो महात्मा गांधी से ये कहा कोषाध्यक्ष कौन बनाया जाए? ये बोले कहू आर्य समाजी को ढूंढो। महात्मा गांधी शब्द थे किसी आर्य समाजी को ढूंढो कोषाध्यक्ष बनाने के लिए। अब आर्य समाजी प्रधान जेल में जाएंगे, प्रचार कहां से हो जाए? जो पदाधिकारी है वो जेल में जा रहा है, काय के लिए? घोटाला करके। ऐसी स्थितियां हो जाएंगी जा करके। ये हमारे आदर्श प्रमाण से हुआ। गलत आदमी आगे, गलत आदमी कर दिया और लड़ने के लिए तैयारी नहीं है। जितनी ताकत मैं समझता हूं, यदि पूर्वजों से गलतियां नहीं होती, पहली पीढ़ी और हमारे बीच में बीच वाली पीढ़ी गड़बड़ न करती, तो हमारा जीवन इतना नष्ट नहीं होता जितनी लड़ाई में लड़ रहा हूं। मुझे पता है गुरुकुल में प्रतिदिन कोई ना कोई इससे ले आता, कोई कुछ लेकर आता, कुछ ले आकर के आता। केवल किसके लिए? क्या गुरुकुल हाथ से निकल गया, बेंच जिसे बेंच क्यों नहीं पाए, सरसा गड्ढे को बिक गया। ऐसे पता नहीं कितने खंडन हो रहे, और केवल आर्यों के आलस्य और प्रमाद से। जब हम आलस्य प्रमाद करेंगे आगे आएंगे ही नहीं, संघर्ष करेंगे ही नहीं, केवल एक राम का नाम लेते बात नहीं बनेगी। मैं तो इस बेटे को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रात दिन ये संघर्ष में लगा रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, जागृति करता रहता है। ऐसे नौजवान जब तक नहीं आएंगे तब तक काम कैसे बने? तो हमेशा ये ध्यान रखो, सिद्धांतों की बात सभी बड़बड़ करते हैं, सिद्धांतों की बात सभी बड़बड़ करते हैं, किंतु उनकी रक्षा हेतु कहो कितने मरते हैं। उनकी रक्षा हेतु कहो कितने मरते हैं। विषम परिस्थितियों में ही होती है दीक्षा, ऐसे ही अवसर पर देते वीर परीक्षा। बिना कर्म सिद्धांत सदा कोरे रह जाते, बिना कर्म सिद्धांत सदा कोरे रह जाते। बिना कार्य आदर्श नहीं है शोभा पाते। तब कार्य नहीं करोगे आदर्श शोभा कहां पाना? कर्म बिना न ग्राह्य होता कभी ज्ञान है, त्याग बिना व्यक्ति न कभी बनता महान है। त्याग बिना व्यक्ति न कभी बनता महान है। बड़ा कठिन है जीवन में कर्तव्य निभाना, बड़ा कठिन है जीवन में कर्तव्य निभाना। विषम परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना। कर्मशील नर क्षणिक ऐसे क्यों डरते हैं, अपना अंतःकरण शुद्ध यदि कर लेते हैं। वीर लोग निंदा पर ध्यान नहीं देते हैं, वीर कभी लोग निंदा पर ध्यान नहीं देते। निंदा भय शंका में जो उलझे रह जाते, जग में काम महान नहीं है वे कर पाते। तो निंदा भय शंका में उलझे जाते हैं, सिर्फ जग संसार में महान कार्य नहीं होते। महान कार्य तभी होते हैं जब हम त्याग के लिए तैयार हों, जब हम बलिदान के लिए तैयार हों, उसके बाद ही कार्य महान हुआ करते। वे ने तो कह दिया कि आप बलिदानी के लिए तैयार नहीं, आप संघर्ष के लिए तैयार नहीं, तो सफलताएं मिलेंगी नहीं। सफलताएं तब मिलेंगी तो हम संघर्ष के लिए तैयार। आज स्थितियां ऐसी हैं, हम इसके लिए तैयार हों। लोग हमारे साथ लगने के लिए तैयार हैं, लगाने वाले हैं कहाँ? लोग लगने के लिए तैयार है, लगाने वाले नहीं, जाने वाले ही नहीं। लोग आने के लिए तैयार हैं, पर हमारा कार्य इतना शिथिल है, इतना शिथिल है। पहले जैसा कार्य कहाँ है? संगठन किस लिए होते थे? संगठन इसलिए होते थे, ये ध्यान रखो, प्रवचन से कभी भी सिद्धांत समाज में नहीं आएंगे। सिद्धांत कभी कब आएंगे? जब समाज संगठन बने और संगठन अनुकूल आए। प्रवचन हम करते रहे, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली इतनी बढ़िया, फलाने इतनी बढ़िया, आश्रम व्यवस्था इतनी बढ़िया, क्या हो जाएगा कभी? गुरुकुल चलाए नहीं, तो शिक्षा प्रणाली को धार के लिए उद्यत ना हो। तो आप ध्यान रखना, आर्य समाज मंदिरों में पाठ करते रहिए,
कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। न वेद का पढ़ना हो रहा, न वेद का पढ़ाना हो रहा। अच्छा, जब वेद पढ़ाया नहीं जा रहा, पढ़ाया नहीं जा रहा, फिर फैलेगा कैसे वेद? मुझे पता है इतना संघर्ष कर रहा हूँ। वैसे कहते गुरुकुलों में तो कुछ निकल नहीं पाता। मैं निकल कहाँ से लें? मैं आपसे पूछता हूँ, जितने अपनी प्रतिभाएं आपने वो सब कॉन्वेंट स्कूलों को दे दी। अपने बच्चे गुरुकुल ले जाते, कोई ले जाने तैयार नहीं। सारी प्रतिभाएं कॉन्वेंट स्कूलों को दे दी। 2-2, 2.5, 4-4 लाख रुपया उन्हें फीस दे रहे। हमारे पास न तो प्रतिभाएं भेजी जा रही और न हमारे पास फीस दी जा रही। हमारे पास संघर्षी बच्चे आते, मध्यम वर्ग के बेचारे 25,000 रुपया करेंगे और 25 भी नहीं आती, उन पर वो भी नहीं होती। हालांकि बच्चे हैं, सावधान है, बच्चे कार्य करने के लिए तैयार है, पर हम किन परिस्थितियों में जी रहे। उसके साथ में तथाकथित जो अपने को आगे कहते हैं, वो 50 बाधाएं और देते हैं रोज हम पर। इस समय आर्य समाज को बचाने के लिए हम पे 17 मुकदमे हैं। संन्यास ने मुकदमों के लिए लिया, 17 मुकदमे हैं, झेलाओ। अब मुकदमा अलग झेलना, बच्चों को अलग पढ़ाना, संगठन का अलग देखना, संगठन का अलग देखो, मुकदमे अलग देखो, वो अलग देखो, कहाँ तक आदमी कर लेगा? कहावत है ना, वही मियाँ दो दरबार लगा मैं वही फूके चूरो। इन विकट परिस्थितियों में फिर भी हमें निराश आर्य कभी हताश और निराश नहीं होता। मुझे विश्वास है सत्य का सूरज उगता ही है, चाहे कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, कोई ना कोई परमात्मा निकालता है। स्वामी ब्रजानंदी 81 वर्ष तक मथुरा में बैठे रहे, हिम्मत नहीं आ रही, बड़ी विकट परिस्थितियां थी। 81 वर्ष बाद गुरु ब्रजानंद जी के पास में स्वामी दयानंद आए, फिर बाजी पलट गई, दुनिया में फिर धुंधली बज गई। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई आता है, कहीं ना कहीं निकलेगा। केवल प्रतीक्षा रहती है कि हम केवल करते रहे, संभाले रहे, कभी न कभी कोई ना कोई आएगा। लेकिन अब आपके दायित्व क्या है? आज समाज यहाँ का स्थापना दिवस है, पंडित लेखराम का बलिदान दिवस है। आपके दायित्व क्या है? आपके कर्तव्य क्या है? आपके दायित्व और कर्तव्य ये है कि देखिए, हमेशा ये ध्यान रखो, हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, मैं दावा करता हूं संसार में तुम्हारी धुंधली बजेगी। ईश्वर जो हमसे चाहता वो हम करें। समाज में जाकर के अरे बद्ध हो तुम अपने में, द्वार दया करके खोलो, जिनसे तुम बचते हो उनको कौन बचावेगा। आपके पास लोग आ जाएंगे, लेकिन केवल गाल में न थोड़ी होंगे। जहां पर ये आ जाता है ना, सहृदय हो जाओगे, वहां आंखें खुल जाती हैं, फिर आप देखने लग जाएंगे। मैं जा रहा है जगह पर, गाड़ी से उतर गया, गाड़ी से उतरा तो एक माँ बैठी, गरीब, पैर फटे हुए, सर्दी में कांप रही उसके नीचे। मैंने देखा ये कैसी, मैं उसके पास गया, अम्मा कैसी बैठी, दवाई ले आई, खाए ले, घर जाके खाएंगे। मैं अकेले हूँ, बच्चा हमारा ही था, मर चुका नौजवानी को। अब मैंने कहा घर के लिए नया टेम्पो के लिए पैसा आना है, पैदल जाना। मैंने वहां से निकाल करके प्रॉपर्टी लिखा ले सिक्योरिटी कि हमने अपनी लोही उतार के उसे दे दी। चप्पल नहीं थे, हमने चप्पल भी दे दी। बालक साथ ही बालकों ने अब तो मुकाबले हो गए, तुम्हें ठंड लगेगी, चप्पल भी तुमने दे दी, ये भी दे दिया, ये भी 5 रुपया और दिए, गमा दवाई ले ली, चप्पल दे दी। बाल बोले अब तो मुकाबले तुम्हें ठंड लगेगी। ओके, ठंड लगे तो लगने दे, लेकिन हमें जो भारी कष्ट है उस कष्ट को हमने दूर किया। माँ के कष्ट को दूर नहीं किया है, उसको देख करके हमारे अंदर कष्ट है, उस कष्ट को दूर किया। उस कष्ट को दूर करने के बाद में मुझे जो आनंद आया वो थोड़ी मैं बता सकता हूँ। इस कष्ट के बाद दूर करने के बाद जो आनंद आता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो माँ का कष्ट नहीं दूंगा, मेरा कष्ट दूंगा। जब सारे संसार का कष्ट आपका कष्ट बन जाएगा, जब सारे संसार का कष्ट आपका कष्ट बन जाएगा, संसार आपके पीछे आने लगेगा। और केवल प्रवचन हमारे होते रहे, वो कष्ट अनुमति कौन आता? एक आदमी जो विद्वान भी नहीं था, बलवान भी नहीं था, धनवान भी नहीं था, संसार उसके पीछे, भारतवर्ष उसके पीछे भाग खड़ा हुआ। कौन? महात्मा गांधी। वरिष्ठ थे, वहां से आए, तो शुद्ध हमारा देश के गए तो बिहार में चले गए। वहां देखा जाए लोग बहुत गंदे हैं, गरीब है, बच्चे बहुत मैले,
मैंने कहा अच्छा इन्हें साफ करो, साबुन ले आए। दूसरे दिन गए तो बच्चे साफ थे, माता है साफ ही ना, कि तुम क्यों नहीं साफ हो? मैंने कहा बाबूजी एक ही धोती है, अब जाए साफ कर लें तो भाई समय मिले तो मैं मजदूरी करके आते रात में फिर नंगे बैठो तब तो करो, इसलिए साफ नहीं हुई। टाई लगा करके बैरिस्टर टाई लगा करके गया, उतनी हाथ में गिलानी हुई, इतनी हाथ में गिलानी, कमाल हो गया। भारत माता की जय हम कहते हैं, और भारत माता की बेटे बेटियों पर एक ही धोती है। गांधी ने उसी दिन अपने सारे कपड़े उतार दिए, एक धोती पर आ गए। आपने देखा होगा ना, गांधी जी को हम विद्वान नहीं मानते, गांधी राजनीति भूले बहुत हुई, लेकिन त्याग इतना बड़ा था कि उस व्यक्ति ने उस दिन से एक ही धोती पर आ गया। आप देखते हैं जब एक धोती पर आ गया, सारा देश उसके पीछे खड़ा हो जाएंगे जाकर के। आप वहां पहुंचो तो वहां देखो तो जाकर, यदि आप देखेंगे तो निश्चित रूप से देश हमारे साथ खड़ा हुआ। वेद का यही आदेश है। जब हमने ये आदेश माना, जब हमने ये यात्रा में शुद्धि कर डाली, लाखों शुद्धि कर डाले, अपने को माना ना। आपके पास मथुरा के पास में नौगांव जगह है, वहां पर हमारे विद्वान पहुंचे, सन्यासी पहुंचे शुद्ध करने के लिए। मथुरा के आसपास शुद्धि बहुत थी, जब शुद्ध करने पड़ते मुसलमानों की बहुत बड़ी संख्या हुई। क्या लेकर के गए थे ये हमारे? जब शुद्ध करने गए हजारों की संख्या थी, जो शुद्धि करने वाले थे ना विद्वान, एक ने आगे बढ़कर के तुक्की वाले उसने आकर के एक जूता मारा, एक जूता मार दिया कि तू कैसे हमारे गांव में आया। उन्होंने तुरंत सिर झाड़ा और अपने साथ कहता कुछ कहना नहीं, हमारे भाइयों ने जूता मारा, ये हमारे हैं। जब ये कहा हमारे भाइयों ने जूता मारा, उन्होंने कहा दाढ़ी कटा दो और मूछें रख लो। अब मान लिया कि हमारे जूता खा करके शुद्ध करे, अब दाढ़ी कटाओ मूछें रख लो, क्योंकि हमने जूता मारा तब भी कहते कुछ मत कोई तो हमारे हैं, हमने गलती करी तो हमें जूता पड़ेंगे। तो यहाँ पर पहुंच जाएगा, शुद्धि क्यों ना होगी। और ऐसा नहीं करेंगे तो हम फिर हमारा हाल अफगानिस्तान जैसा हो जाए, पाकिस्तान जैसा हो जाए। तो आज आर्यों का विशेष दायित्व है कि हम संकल्प लें और संकल्प लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ें, हम अपने को खोलें, हम ईश्वर के आदेश का पालन करें। संसार बदलना है तो ध्यान रखो, चादर ये झाड़नी है, कहाँ से झाड़ोगे? मैली है जो तुम्हारे पास में, वहीं तो पकड़ोगे ना, पूरी चादर झाड़ दोगे नहीं झाड़ दोगे। संसार बदलना है, संसार में परिवर्तन लाना, कहाँ से पकड़िए? संसार में सबसे समीप अपने आप ही है। यदि आप अपने को कर लेंगे, अपने को बदलेंगे, संसार बदलता दिखाई देगा। और यदि ऐसा नहीं है तो कोई कहते रहिए जिन्होंने ये सेवा धर्म अपनाया, ईसाई प्रांत बना डाले, यही करके हमसे ही लिया पैसा और हमारे पैसा हमें बांट दिया। गवर्नमेंट स्कूल खोले, अस्पताल खोले, उनसे भारी पैसा आया, उन्हें जाके लुटा दिया, वे हमारे हो गए। ऐसा हम इस चीज कभी नहीं। अब हमारे कमरे में आप जाइए, वहां बोरी की बोरी भरी रखी है, काहे की आप जैसे अमीर लोग होते हैं उनसे मैंने कह रखा तुम बार बार खरीद करते हो, तुम्हारे कपड़े पुराने होने के लिए नए सारे कपड़े मुझे दे जा रहे, कपड़े ले जाते हैं बोरी बोरी उनके लिए कपड़े नहीं। जब मैं जाता हूँ गरीबों के क्षेत्रों में ले जाते, स्वामी जी आए कपड़े मिलेंगे, गाड़ी भर के ले जाता हूँ बाहर से, मेरा क्या प्रवचन करने के लिए जा रहा हूँ तो सुनने भी खूब आते हैं, सुनने भी आते हैं। जब हम कपड़े बांटेंगे सुनने आते हैं, उन्होंने बताते भी हैं कि पहले तुम बुराइयां छोड़ दो, तुम्हारे बराबर कौन है, सारी तुम्हारी कटने है, तुम बुराइयां तो छोड़ो। और छोड़ते हैं, उनके साथ जब बैठेंगे मिलेंगे, एक गरीब से गरीब को देखते हैं, सबके अंदर परमात्मा ने दिया कि हमारा वो हो। हमारे एक बेलदारी करता झांसी की तरफ का, मैंने कहा तू बीड़ी क्यों पीता है? बेलदारी करता, बीड़ी पी लेता, ये सब बर्बाद कर देता। कहा करो स्वामी जी लगी थी, उन्होंने कहा तू मुझे वचन दे मैं छोड़ूंगा। अच्छा छोड़ दे बीड़ी। 6-7 महीने वाला है भाई गरीब, ठीक ठाक से कपड़े पहन करके बैठा, स्वामी जी पहचाने नहीं, आपने हमें बीड़ी छुड़ाई, मैं भाई हूँ। मैं कहा ये तो बहुत बढ़िया, आपने बीड़ी छोड़ दी। अब थोड़ी देर बातचीत करता था, 1000 रुपए दिए कि स्वामी ये दक्षिणा हमने ना, तू बेलदार आदमी मेहनत कमाई करता है, 100 रुपए बहुत है। कहना महाराज जी 1000 ही दूंगा। मैं क्यों 1000? तो 100 रुपए बहुत है। 100 रुपए नहीं, 6 महीने में हमने हिसाब लगाया, 6 महीने में बीड़ी का हिसाब लगाया हमने, तो कहते हमें 10-12 हजार रुपया बच गए, तुम्हें तो 1000 ही दे रहे, 11,000 तो फ्री बच गया। 6 महीने में 10-11 हजार बच गए, उसमें तो 1000 ही तो दे रहा हूँ।
लग जाओ जाकर भी आपके ही उनसे घृणा मत करो कि आपके उनके बीच में जाएंगे, काम करेंगे जाकर के, तो आपके सिद्धांत को तब मानेंगे। ये ध्यान रखो, सिद्धांत तभी फैला करते जब उनके बीच में जाओ, उनकी बात करो, उनसे मिलो, और जब ऐसा करोगे तो सिद्धांत फैलते, लोग मानते हैं। और जब तक ऐसा नहीं करोगे, केवल खंडन मंडन से बात नहीं बनेगी, केवल गाली देने से बात नहीं बनेगी। आर्य समाज के प्रचार के लिए लेखराम बनिए, आर्य समाज के प्रचार लिए स्वामी सदानंद बनिए, उनका जो स्तर है उसके अनुसार तब तो खंडन मंडन करो। स्वामी दयानंद खंडन मंडन कर सकते, उतना आप नहीं कर सकते। को आप अलग हैं, स्वामी दयानंद अलग हैं। स्वामी दयानंद को मान लेंगे, आपको थोड़ी मानेंगे लोग। इसलिए बड़ी सावधानी से, बड़ी सावधानी, आर्य समाज का प्रचार करना बड़ी सावधानी का है, और सावधानी से करोगे तो लोग जुड़ेंगे। हमारे सामान्य सत्संग में रविवार को अंतिम रविवार होता है, 3 और 4 स्वास्थ्य आ जाते। अब सही ना लग गई आता है, अगला भंडारा मैं करूंगा, अगला भंडारा कराने वाले कोई यार समाजी ना है, सब वही है। देख बालक हमसे बोला क्या ये बताओ, तो हमारी मम्मी क्यों नहीं रोकते? क्या करती है मम्मी? ठाकुर जी पे जल चढ़ावे आरती उतारे, और तुम्हारे पास वो आ रही है 8 वर्ष हो गए, तू 18 साल का है। हाँ, और मैंने मम्मी से कहा, मम्मी कही आचार्य जी ने तो कभी कही, तू क्यों कह रहा हमसे ठाकुर जी को रोकने? तो रोकता, तू क्यों रोका? आचार्य ने कभी रोका नहीं, आपने कभी रोका नहीं? मैंने तो नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? मैंने कहा सुन, मम्मी के संस्कार पक गए थे, वो भाग जाती यहाँ से। मेरी निगाह तेरे पे थी, मेरी निगाह तो तेरे पे थी, और तू कट्टर आसमानी बना दिया, मम्मी को रोने लगा ठाकुर जी पे, तू तो यहाँ आ गया। ये पीढ़ी हमें पीढ़ी लानी थी, जानने दे, तू तो यहाँ आ गया। और मैंने कहा फिर बता जा करके चढ़ावा कहाँ चढ़ाती है, दक्षिणा कहीं देती है, गणा सोना दे दक्षिणा को आपके पास लाती है। ये प्राय करके आप पहले सोचो, नहीं जाकर वही हमारे 1 करोड़ का बनाया ना छात्रावास, हमारे सेठ जी हैं, स्वामी जी के भक्त हैं, परमसेन गुप्ता जी, उन्हें 1 करोड़ का बनवाया, और जब आते तब वहाँ बैठते आकर। मैंने कहा पहले बिहारी जी के दर्शन करिए, आप तो एक रोटी खाओगे नहीं, फिर रोटी खा लेना। ब्रह्मचारी बोले गए तो इन्हें बिहारी जी के दर्शन भेज देते हैं, रुकेंगे दिखावेंगे। फिर सेठ जी ने हंस करके कहा तो बेटा आचार्य ठीक कहते हैं, बिहारी जी के दर्शन तो कर आता हूँ, पर दक्षिणा 1 करोड़ तो गुरुकुल में दी है, बिहारी इसमें थोड़ी चढ़ा रहा। तो आ जाएगी आपके पास। इन्हें पैसा खर्च करना, ये ध्यान रखो, जो है ना, इनसे पैसा लो, पैसा नहीं खर्च करना। आप नहीं करेंगे तो दूसरी जगह कर देंगे जाकर, 56 भोग लगा देंगे जाकर। इसलिए जो अश्विनी कह रहा ना, 200 कुंडी करो, ये करो, इन्हें जोड़ो, और जोड़ोगे इनपे करो। अब महाशिवरात्रि बहुत लोग आ जाते, और अश्विनी जी वहां पर शंकर जी पे बोल चढ़ाते थे, वो ना होता कल से। अब उन्हें चढ़ाना ही है, और उनके घर वालों का चलो आचार्य जी पे चढ़ाया, तो सारा सामान लेकर आया चढ़ाएंगे। आवती देगा जो कलसा करने थे, जोश में चलने थे, फल फूल सब यहाँ आने लगे, आने लगे, धीरे धीरे कर गया, कल भी आने लगे। तो अब थोड़ा सा इसके लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत है, प्रशिक्षण की जरूरत है कि हम इनमें कैसे घुसे, और ऐसा प्रशिक्षण हो जाएगा धीरे धीरे करके। हमारे उपदेशकों को भी प्रशिक्षण नहीं है, अनाप शनाप बोलते हैं, समाज भरी जाता है, वो समझते हैं एकदम उनके सोचते हमारा धर्म सब ले रहे, एकदम नहीं। बहुत इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत है। प्रशिक्षित लोग जब जाएंगे तो समाज में काम होगा। आप समय निकाल करके आए, समय का काफी हो गया है, ज्यादा मैं नहीं बोलता हूँ, केवल इतना ही कहता हूँ कि आप सब उत्साह से लगे रहिए। एक युवक हमारे बीच में ये लगातार लगा रहता, मैं परमात्मा से जो है प्रार्थना है, प्रभु इसे शक्ति भक्ति प्रदान करो, ये लगातार अपना काम छोड़कर सक्रिय रहता। आजकल इतना समय देना कोई सामान्य बात नहीं है, तो इसका विशेष धन्यवाद। आज इसके पिताजी की पुण्यतिथि है, तो उनको भी हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है, और माता जी की इसका धन्यवाद है जो इस पर आशीर्वाद देती रहती, आगे बढ़ता रहता है। आप सबका भी धन्यवाद है, दूर दूर से आए हैं और यहाँ इस कार्यक्रम को सफल किया है। आगे जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आप सर्वात्मना इस बच्चे का सहयोग दें, जिससे कि आर्य समाज में फिर तेजस्विता ओजस्विता आए और काम धरातल पर उतरे, जिससे कि देश और धर्म बचे, संसार में शांति की स्थापना हो। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपने जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे प्रधान जी हो गया, तो हमारे प्रधान जी और ये सब वृंदावन भी गए, गुरुकुल में भी गए थे, तो मैंने शिकायत की थी, मुझे बुलाते रहते, आप आते नहीं वहाँ पर। ये बस लेकर गाड़ी लेकर गए थे, इसलिए पूरी कार्यकारिणी यहाँ की। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हम सभी का आपने मार्गदर्शन किया और ये बात ठीक है, समाज तो आने को तैयार है, हमको बुलाना आना चाहिए। हमारे व्यवहार में प्रेम हो, हमारा स्वभाव अच्छा हो, हमारी वाणी में मिठास हो, तो कौन अपना नहीं होता। ये वाणी ही तो ऐसी होती है जो पराये भी अपने हो जाते हैं, और ये वाणी ही ऐसी होती है कि अपने भी पराये हो जाते हैं। कोई दिल में उतर जाता है, कोई दिल से उतर जाता है, कारण से वाणी का नहीं। तो हमारा प्रेम हो, राष्ट्र से हो, धर्म से हो, देश से हो, ईश्वर से हो, परमात्मा से हो, अपने गुरुकुलों से हो, अपनी संस्कृति से हो। और प्रेम की पराकाष्ठा का बलिदान है, त्याग है, समर्पण है। जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है तो वो भी अपनी जान दे देता है। रोज अखबार में पढ़ रहे हैं, शादी की नहीं हो पाई भाई, क्योंकि प्रेम उसने किया, प्रेम किया, जान दे दी। तो जब एक सामान्य, एक भोगी विलासी व्यक्ति अपनी जान दे सकता है, तो जो ईश्वर से प्रेम करता है, क्या वो बलिदान समर्पण के मार्ग पर नहीं चल सकता? वो भी चल सकता है। आपस में बात कर रहा था तो प्रेमी अपनी प्रेमिका से कह रहा था कि तेरी आंखों में तो मुझे पूरा जहान नजर आता है। और पेड़ के ऊपर एक गड़रिया बैठा था, उसकी भेड़क हो गई थी। वो बोला कि भाई साहब जरा देखना मेरी भेड़क कौन से मोहल्ले में है, जब तुम्हें पूरा जहान नजर आ रहा है उसके अंदर, तो मेरी भेड़क कहाँ है भाई? मुझे दिख रही है पेड़ के, आप देख लो भाई कहाँ है दुनिया में। तो लेकिन हम तो वास्तविक ऋषिदान से प्रेम करें, उस मार्ग पर चलें। अभी ये इंशाअल्लाह मैंने सबको आशीर्वाद दिया था, लेकिन हमारी ये इच्छा थी कि जितने भी लोग आए हैं, क्योंकि ये भी तो यज्ञ चल रहा है, ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है, तो इसमें भी सभी को आशीर्वाद दिया जाए स्वामी जी के हाथों से। और जो मुंडी जी हमारे पास में उपस्थित हैं, स्वामी रामानंद जी हैं, तो स्वामी रामानंद जी और मैं मुंडी जी से कहता हूँ कि यज्ञशाला में ये फूलों की डलिया है तो वो आप ले लें, अनु जी से ले लें। ऊपर जो पहुंच चुके हैं वो हमारे साथ बोलेंगे, बोलो वो आप लोग अपनी पूर्ण ऊपर वाले सत्या संतो यजमाना नाम कामा ओम सफला संतु यजमाना नाम कामा ओम पूर्णा संतु यजमाना नाम कामा सौभाग्यमस्तु शुभं भवतु। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति स्वस्ति अब सभी को आशीर्वाद मिल गया है। अब मैं धन्यवाद के लिए आर्य समाज नायकी मंडली के प्रधान मनोज खुराना जी को आमंत्रित कि हम लोगों को आर्य समाज को सहृदय होना पड़ेगा, अपने हृदय को शांत करना पड़ेगा। हो क्या रहा है कि हम लोग यज्ञ तो कर रहे हैं और ये भी लगातार सुन रहे हैं यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है। तो मैंने तो कई बार आर्य समाजियों के अंदर जाके देखा कि ये यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है, तो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे और इतने घमंड में आ गए हैं कि यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है, हम तो किसी की सुनेंगे ही नहीं। तो हमारे आपके जीवन काल में ये 200वां वर्ष, ये शताब्दी वर्ष शायद पहली बार आएगा और शायद ही किसी के जीवन में आता हो। तो हम लोग सौभाग्यशाली के हमारे जीवन में 200वां वर्ष आ रहा है महर्षि दयानंद का, तो उनका ऋण चुकाने का एक समय आ गया। हम लोग मन वचन कर्म से आर्य समाजी बने। स्वामी जी ने बार बार ये बात कही, आचार्य जी ने बार बार ये समझाने का प्रयत्न किया, कहीं ऐसा ना हो जाए हम यज्ञ कर्म करते करते यज्ञ कोई मूर्ति पूजा समझ बैठे और हम लोग एक्चुअल में मूर्ति पूजा होते जा रहे हैं। मुझे महसूस भी होता है। तो अगर हम आचरण अच्छा करेंगे, हम मन वचन कर्म से आर्य समाजी होंगे, तो हमसे जुड़ने वाला समस्त आदमी ये कहेगा ये आर्य समाजी है और उसके अंदर वो भावना जगेगी। तो इस वर्ष में कम से कम हम वो कार्य करें जो आज इन्होंने आपने बताया, बड़े अच्छे ढंग से बताया कि हमको सहृदय होना पड़ेगा। मैं कई बार बात करता हूँ, यज्ञ करते हैं
तो दूसरा आदमी पौराणिक कहता है हम पूजा करते हैं। तुम कितनी बार यज्ञ करते हो? कहते हैं हम हफ्ते में 1 बार करते हैं, रोज करते हैं। मैं 3 बार मंदिर जाता हूँ। तो कहता है मैं आपसे बड़ा हूँ क्योंकि आप अपना कर्म करते हो, मैं 3 बार अपना कर्म करता हूँ। मैं आर्य समाज के घर गया, बड़े अच्छा यज्ञ हुआ। उसके बाद कहता है खुराना जी थोड़ी देर रुको, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। मैंने कहा यज्ञ कर तो लिया, अंदर अपने कर्म में अपने स्थान पर गया, सभी देवी देवताओं की मूर्ति लगी थी, सब में उसने भोग लगाया। कहते हैं वो भी कर्म कर लिया, ये भी कर्म कर लिया। देखो आप तो सिर्फ यज्ञ करते हो, मैं तो बहुत सारे कर्म करता हूँ। क्या हम दिल से आर्य समाजी होते जा रहे हैं? क्या हमें मूल भावना जो महर्षि दयानंद की थी वो पता लग रही है? नहीं लग रही तो आज से पता लगना शुरू कर दें और अंदर से आर्य समाज की हो जाए, ताकि आपसे मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति, एक आदमी से देखिए 1 वर्ष में 2-2, 4-4 हजार लोग मिल जाते हैं। आपके कर्म से, आपके स्वभाव से वो आर्य समाजी होंगे। आपके यज्ञ कर्म से यज्ञमयी जीवन बनाना पड़ेगा। यज्ञ कर्म से कोई आपसे नहीं जुड़ेगा, आपके यज्ञमयी जीवन से जुड़ेगा। तो आप सबका धन्यवाद। दान की प्रार्थना हम लोगों ने कर दी कि कोई भी कार्य, हम लोग एक बहुत मिशन पे निकले हैं, बहुत बड़े कार्य के लिए निकले हैं। ये कार्य आप लोगों ने सफल करना है। हमने 2 वर्ष पहले ही कह दिया था महर्षि दयानंद का 2024वां जो जन्मदिन होगा, पूरे आगरा में एक डंका बज जाना चाहिए, पूरे जगह जगह ये पता चलना चाहिए महर्षि दयानंद क्या थे और क्या चाहते थे। पिछले 2 साल से हम इस कार्य को कर रहे हैं सूर्यनगर पार्क में। आपने देखा कितना भव्य कार्यक्रम था। तो उस कार्य को कम से कम 10 गुना होना चाहिए, वो बहुत बड़ा होना चाहिए। और हृदय में वेदना ये होनी चाहिए कि महर्षि दयानंद का काम और महर्षि दयानंद का नाम घर घर में पहुंचे। पहले तो हमारे आर्य समाजियों के मन में पहुंचे, हमारे बच्चों के घर में पहुंचे, उसके बाद समाज में पहुंचे। ये काम हमें पूरी दृढ़ता से काम करना है। अश्वनी जी लगातार मुझसे टोकते रहते हैं कि कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए। एक बहुत बड़े मिशन पे निकले, उसके लिए आपका तन चाहिए, जीवन चाहिए, मन चाहिए, धन चाहिए, सब कुछ चाहिए, तभी ये कार्य सार्थक होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित जी चले गए, उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से जो समय बांधा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी अनुपस्थिति में सभी लोग भोजन करके जाएंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और